मैं आज स्विट्ज़रलैंड के आल्टन के पास में शेफनविल पर्वत पर घूमने आया हूँ। बड़ा ही रमणीक स्थान है। पर्वत काफ़ी उच्च है। अभी तो मैं लगभग 500 मीटर ऊपर चढ़ा हूँ। अभी और ऊंचाई है। 600-700 मीटर से ऊपर अभी ऊंचा है। लंबे लंबे वृक्ष हैं। किसी किसी वृक्ष की लंबाई तो लगभग 150 फीट तक है। ये सब भूधर हैं। भूधर बड़ा ही जीव के लिए उपकारी है। भू अर्थात पृथ्वी को धारण करने के कारण ये भूधर हैं। यदि इन पर्वतों के अस्तित्व पर खतरा आ जाए तो सारी पृथ्वी पर आपदा आ जाएगी एवं मानव जीवन या जीवों का जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए इन भूधरों, इन पर्वतों की रक्षा भी हमारा कर्तव्य है। कालिदास ने लिखा, अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वा परो यनिधि बगाह्य स्थितः पृथिव्यामिव मानदण्डः। यद्यपि वह सर्वश्रेष्ठ पर्वतराज हिमालय की बात लिखी गई है, तो यनिधि बगाह्य यहाँ पर भागुरी के मत से पूर्व रूप हुआ है। वह हमें याद आ रहा है जिसका मैंने अध्ययन किया था। भगवान राम ने भी प्रवास के समय में लक्ष्मण के साथ किष्किंधा पर्वत पर बैठकर चर्चा कर रहे थे एवं वृक्षों, पर्वतों की बातें बता रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी गोवर्धन पर्वत को धारण किया था एवं गोवर्धन पर्वत की चर्चा उन्होंने की थी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह अत्यंत सुंदर मनोहर है। शास्त्रों में अनेक द्वीपों, अनेक पर्वतों की बात आई है। श्रीमद्भागवत महापुराण के 5म स्कंध में अनेक पर्वतों का वर्णन है, वर्षों का वर्णन है। जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, क्रौंच द्वीप आदि अनेक द्वीपों का वर्णन आया है। मैं समझता हूँ कि सारी पृथ्वी पर इस प्रकार के पर्वत, नदी, नद, झरने विद्यमान हैं। ये सब के सब मानव जीवन को उन्नत बनाने के लिए, सभी जीवों की समृद्धि के लिए, सुखहाली के लिए ये अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं। यह प्रकृति हमारी शोभा बढ़ा रही है। हम यदि इन पर्वतों को, इन वृक्षों को, इन वनस्पतियों
को नष्ट करें, विध्वंस करें, इसका अर्थ ये हुआ कि हम आत्मविनाश कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं में हमारी आत्मा विराजमान है। इसलिए मानव को हर हालत में इन प्राकृतिक संपदाओं और संपत्तियों का संरक्षण करना चाहिए। यह स्विट्ज़रलैंड नदी, झरना, वृक्ष, विभिन्न प्रकार के फल फूल और जगह जगह पर पर्वत है। देखने पर बड़ा ही मनोहर लग रहा है। ऐसा लगता है कि इंद्र आदि देवलोग जो स्थान का चयन करते थे, वह स्थान ऐसा ही होगा जहाँ पर सारी समृद्धियाँ प्राप्त होंगी। इस प्रकार से मन आह्लादित हो रहा है और हर एक पर्वतों पर, हर एक जंगलों में प्रायः सदात्माओं का निवास होता है और उच्च कोटि की आत्माएं रहती हैं जो उन्नतशील हैं। तभी तो यहाँ पर भी आत्माएं रहकर, यहाँ पर भी दैवत्व, देवताओं का निवास है। देवता लोग रहकर यहाँ के लोगों को उन्नत करते हैं। यदि देवताओं की कृपा न हो, यदि नारायण की कृपा न हो, तो कोई कहीं पर रहकर कैसे बढ़ सकता है? कोई कैसे आगे बढ़ सकता है? कोई कैसे सुख समृद्धि से रह सकता है? अंतर यही है कि हमारे भारतवर्ष में लोग आध्यात्मिक अधिक होते हैं। वे लोग धर्म के अनुसार चलते हैं। वे लोग आत्म साक्षात्कार या मोक्ष की कामना करते हैं। तो वहाँ पर नारायण भक्तों पर ऐसी कृपा करते हैं। यहाँ पर लोग सुख समृद्धि चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, इसलिए भगवान ने यहाँ पर ऐश्वर्य दिया है और सुख समृद्धि दिया है। लेकिन कुल मिलाकर संपूर्ण सृष्टि का संरक्षण करने वाले, संपूर्ण सृष्टि का पोषण करने वाले तो भगवान ही हैं, नारायण ही हैं। और वे ही भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न स्थानों पर रहते हैं और सबकी कामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से हम श्रीमन नारायण का ही गुणगान करते हैं और श्रीमन नारायण की कृपा से सारी इच्छाएं लोगों की पूर्ण होती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
पर्वत की तराई में एक झरना झर रहा है और वो झरना झरते हुए धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। इस तरह से मानव का जीवन निरंतर रहता है, जन्म मृत्यु होती रहती है। उसी तरह से यह निरंतर झरना झरता रहता है, पानी बहता रहता है। अद्भुत दृश्य है यह। दोनों तरफ पर्वत, बीच में झरना है। यह एक अद्भुत जीव है। पहाड़ी के नीचे यह एक दुर्लभ जीवों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। अपने रहने के जो घर बनाया गया है उसमें वो चला गया है। साथ ही Geld mitlaufen. इधर हिरन है, सब स्वर्णमय हिरन। ऐसा लगता है इसी प्रकार का वेश मारिच ने बनाया था भगवती सीता का हरण कराने के लिए। तरह तरह के दृश्य दिखलाई दे रहे हैं। जगह पर कहीं जल का फुहारा है, कहीं हिरन, कहीं दूसरे पशु, कहीं भेड़, कहीं बकरियां, तरह तरह की हैं।